हेलो भैया, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ दिखाया गया क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कि जो मिहिर होता है वो वापस इंडिया आ जाता है, जो करण होता है वो वापस इंडिया आ जाता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। तुलसी भी बहुत खुश हो जाती है और कहती कि मुझे पता था कि तुम आओगे, आखिर तुम मेरे बेटे हो। तो उसने वो भी कहता है कि मैं आता कैसे नहीं। उसके बाद यहाँ पे सभी फैमिली वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे फिर जो करण के बेटे होते हैं और बेटी दोनों इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो फिर वो बोलती है कि दादी को नमस्ते करो। तो यहाँ पे वो दोनों हाय बोलते हैं और इंग्लिश में टॉक करते हैं और ठीक से जवाब नहीं देते हैं, जिससे फिर तुलसी बताती है कि जब किसी से मिलते हैं इंडिया में तो कैसे बोलते हैं। तो अंगद आके बताता है कि जैसे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन वो लोग ठीक से जैसे कृष्णा नहीं बोल पाते हैं, जिससे तुलसी बहुत ही डर जाती है कि ये बच्चे तो अभी तक कुछ नहीं सीख पाए हैं। और वो सच में नन्ही की परेशानी को समझ जाती है कि बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और इधर दिखाया जाता है कि जो परी की सास होती है वो बहुत परेशान होती है। संध्या उसे अपने कमरे में लेके आती है और कहती है, माँ आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं ना, छोड़ दो उसे, वो जो भी कर रही है। तो यहाँ पे जो परी की सास होती है वो कहती है, बेटा मैंने क्या किया है जो मुझे ये सज़ा मिल रही है, मैं तो उसे अच्छे से रख रही हूँ। तो यहाँ पे फिर संध्या जो होती है वो कहती है, माँ आप बहुत अच्छी हैं, अब किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सास के बर्ताव से, अपने पति के बर्ताव को झेल रही हैं। खुद मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी मेरे पति ने कितना मारा है। अब इतना सुनने के बाद जो इंदिरा होती है वो शॉक हो जाती है। फिर परी जो होती है ना चाहते हुए भी बता देती है कि माँ मैंने आपसे ये बात छुपाई है, मुझे बीरेन जी बहुत मारते थे, जब देखो तब वो मुझे किसी न किसी बात पे सुनाते रहते थे, मारते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे जलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने आप को संभाल पाई हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं अब इस घर की परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अब इतना सुनने के बाद इंदिरा शॉक रहती है और कहती, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने दामाद को अपने बेटे के समान मानती थी, उसे हर फैसले में साथ रखती थी, लेकिन वो इतना बुरा था, मुझे नहीं पता तुझे कितना कुछ सहना पड़ा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। और उसके गले लग जाती है और वो संध्या जो होती है बहुत रोती है। फिर कहती है, अच्छा वो जेल में है, अब उसे जेल में ही रहने दो, तू चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर फिर मिहिर का दिखाया जाता है कि मिहिर अपने फ्रेंड विक्रम को फ़ोन करता है और कहता है कि तब कैसा रहा आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट का डेटिंग। तो वो कहता है, क्या रहेगा, तुम भी गजब करते हो, तुम जान रहे हो कि हमारी कोई ट्यूनिंग नहीं है, फिर भी हमारी जोड़ी मिला रहे हो। तो मिहिर कहता है, अरे ऐसे में ही तो प्यार बढ़ता है और फिर कपल्स बनते हैं, तुम थोड़ा टाइम दो अपने आप को, और जिस तरह से तुम टाइम लगा रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि वो तुम पे इंटरेस्ट लेगी, थोड़ा अपना और बढ़ाओ। तो फिर विक्रम कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसने क्लियर कह दिया है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, और मैं भी मानता हूँ। तो फिर मिहिर कहता है कि ऐसा सब शुरू में कहते, लेकिन फिर हो ही जाता है, इसलिए तुम विश्वास रखो, सब अच्छा हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि नैना तुम्हें ज़रूर पसंद करने लगेगी। फिर वहाँ पे जो तुलसी होती है वो भी आ जाती है। तो फिर मिहिर कहता है, अच्छा ठीक है मुझे अब काम है, तुम फ़ोन रखो। उसके बाद यहाँ पे तुलसी जो होती है उसे आके सॉरी बोलती है। तो मिहिर कहता है, किस बात के लिए। तो वो कहती है कि आपने करण को यहाँ ले आया, मुझे सॉरी इसके लिए बोलना है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि आप इतना बड़ा सरप्राइज़ रख रही हैं। तो फिर जो मिहिर होता है वो कहता है, इसमें सरप्राइज़ की क्या बात है, अगर मैं बता देता तो फिर सरप्राइज़ क्या रह जाता, और तुम इतनी सैड थी तो मुझे तो अब अपने बेटे को यहाँ लाना ही था। और ये जो नन्ही की बात थी, तो फिर तुलसी कहती है, हाँ बेटे के लिए तो ये सही ही था, लेकिन फिर भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन इस बीच मैंने बहुत अकेले रोया, सारी परेशानी मैंने झेला है, नन्ही को देख के मुझे बुरा लगता था। तो मिहिर कहता है, अच्छा तुम औरतों के पास इतना आंसू कहाँ से आ जाता है। तो फिर तुलसी कहती है, बस भी करो। तो वो गाना गाने लगता है राजेश खन्ना का। तो फिर वो तुलसी जो कहती है कि तुम्हें बहुत सुरूर चढ़ा है ना जवानी का, अभी इतने बच्चे हैं हमारे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, चलो अब अपना काम करो। तो फिर मिहिर जो होता है वो कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। तो तुलसी कहती है कि नहीं ऑफ़िस आज नहीं जाना है। और इधर दिखाया जाता है कि खाने के टेबल में परी के ससुराल में सभी खाने बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ परी जो होती है अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, जो कि इंदिरा बार बार उसे देखती कि उसका ध्यान खाने में नहीं है और मैसेज में लगी है। तभी वो उसे टोकती है कि बेटा खाना पड़ा हुआ है, तुम्हें प्रिया और संध्या ने खाना दिया है, नाश्ता प्लीज़ खा लो, क्योंकि पढ़ाई के लिए तुम्हें ज़रूरी है। तो वो कहती है, नहीं इतने नोट्स मुझे अपने दोस्तों से लेने थे ना, उसी के बारे में मैं बात कर रही थी, इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर जो अजय होता है वो कहता है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो वो उसका हाथ हटा देती है, जिससे कि इंदिरा परेशान हो जाती है कि यह क्या कर रही है, अपने हस्बैंड का हाथ हटा रही है।
तब फिर वहाँ पे वो फिर से मैसेज में लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद खा लूँगी, तुम अपना खाओ। उसके बाद दोनों नाश्ता करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इंदिरा को शक हो जाता है कि परी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और परी जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करके फिर से बता देती है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो प्रिया के पापा होते हैं वो बोल देते हैं कि प्रिया और अक्षय तो एक दूसरे से बहुत मिल रहे हैं, तो हमें शादी की बात चलानी चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनकी मम्मी को फ़ोन करके उन्हें घर पे बुला लूँ। तो ये बातें सुन के सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ही अपना दिमाग लगाती है कि अब मुझे मिल गया टॉपिक, मुझे कहाँ पे इस घर पे हमला करना है। तो यहाँ पे परी अपना दिमाग चला रही है इस घर को तोड़ने के लिए, और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बता देती है कि अब तो मज़ा आएगा इस घर में, अब मैं कोई गेम करने वाली हूँ जिससे कि सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और इधर फिर दिखाया जाता है तुलसी जो होती है वो अदरक की चाय लेके आती है करण और मिहिर के लिए और कहती है कि तुम तो वहाँ अमेरिका में बहुत मिस करते होगे। तो वो कहता है कि हाँ मिस तो करता था, चाय तो मिल जाती थी लेकिन माँ के हाथों की नहीं। उसके बाद बहुत बहुत वो सैड होता है। तो फिर तुलसी पूछती है क्या हुआ बेटा, तो वो फिर बताता है कि मैं यहाँ जल्दीबाजी में तो आ गया हूँ लेकिन मेरा मन वहीं पे है, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे मेरे सारे काम के पड़े हुए हैं और मैं यहाँ से उसे मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो मिहिर कहता है कैसे नहीं कर पाओगे, आखिर तुम ही ने बनाया है अपना काम, तो सब कुछ हो जाएगा हैंडल, चिंता मत करो। लेकिन मिहिर जो होता है, जो करण होता है, वो कहता है नहीं पापा पॉसिबल नहीं है, एक एक करके मैंने काम अपना खड़ा किया है और अगर मैंने ये बिज़नेस को ठीक से नहीं देखा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बहुत परेशान होता है। उसके बाद वो चला जाता है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे तुलसी और मिहिर बातें करने लगते हैं। मिहिर कहता है कि कैसे नहीं संभाल पाएगा, तो थोड़ा तुलसी को भी बुरा लगता है अपने बेटे के लिए। फिर वो कहती है कि अच्छा तुम ऐसा कुछ करो ना कि उसे इंगेज यहीं पे कर दो और उसका काम में मन लग जाएगा। जो मिहिर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मेरे एक कंपनी में एक पोस्ट खाली है, मैं उसी पे देखता हूँ। उसके बाद वो काम पे जाने के लिए बोलने लगता है। तो फिर तुलसी कहती है कि एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हो, आज मत जाओ। तो वो कहता है नहीं, एक क्लाइंट आने वाला है, मुझे उससे बात करनी होगी। तो अरे तुमने अंगद सब ऋतिक को रखा है ना, उन्हें बोल दो। तो फिर वो कहता है हाँ ये हो सकता है। फिर वो अंगद को फ़ोन लगाता है। और इधर नैना के घर में दिखाया जाता है कि जो नैना की भतीजी होती है मिताली, वो बैठ के स्नैक्स खा रही होती है। उसकी माँ उसे डांट रही होती है कि नाश्ते के टाइम में देखो बैठ के स्नैक्स खा रही है। तो फिर यहाँ पे नैना जो होती है वो भी कहती है कि अब तुम लोग इतने दिन अमेरिका में रहो तो वहाँ की हैबिट तो रहेगी ही। तभी वहाँ पे इन सब की बातें होती है। वो कहती है कि आज इंपॉर्टेंट काम है, क्लाइंट से मिलने जाना है। तभी वहाँ पे अंगद आ जाता है। अब अंगद को देखते ही जो मिताली होती है वो फ़िदा हो जाती है। फिर अंगद आता है और उसे हाय करता है, लेकिन वो अपनी ही धुन में होती है। फिर जब वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं तो वो उसके पास आती है। फिर अंगद को अनकम्फर्ट लगने लगता है तो वो बाहर वेट करता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप नैना आंटी को भेज दीजिएगा। तो उसकी बहन कहती है ठीक है। उसके बाद जब नैना जाने लगती है तो उसकी बहन जो होती है सुचिता, वो कहती है कि मुझे ना एक ख्याल आया है, क्या तुम इस काम करोगी, मुझे ना मिताली के लिए अंगद बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। वैसे भी अमेरिका में तो उसके बहुत सारे रिश्ते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई इंडियन लड़के को वो पसंद करे, तो क्या तुम बात करोगी। तो नैना कहती है ऐसे कैसे बात कर लें, वो आज का लड़का है। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है बात करना ना। तो वो कह देती है अच्छा ठीक है मैं बात करके देखूँगी, और फिर वो चली जाती है। इधर वृंदा के घर में दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो होती है उसे प्रेशर देती है कि तुम चौल के में एक लड़का होता है वो उसके साथ शादी कर ले, क्योंकि वो बता रहा था कि वो एक बड़ा घर लेने वाला है और बड़ी गाड़ी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। अब यहाँ वृंदा कहती है कि मुझे अभी जॉब करनी है और कोई भी शादी नहीं करनी, और उससे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि उसकी माँ नाराज़ हो जाती है और उसकी सास जो उसकी भाभी होती है वो उसे डांटने लगती है, कहती है अभी नहीं करोगी तो कब करोगी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। तो फिर वृंदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस लड़के से शादी करूँ उससे मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे प्यार के बिना शादी नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू भूल जा कि ऐसा कुछ होने वाला। फिर उसे उसकी माँ जो होती है मारने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें ड्यूटी इसलिए भेजती हूँ यही सब करने के लिए, तुम्हारी शादी होगी चुपचाप, समझी। तो यहाँ पर वृंदा बहुत सैड हो जाती है। इधर ऋतिक जो होता है वो मुन्नी को पढ़ने के लिए भेजता है। उस समय देखता है कि वहाँ पे बारिश हो रही होती है, फिर उसे गाड़ी से ड्रॉप करके निकल जाता है। वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं वो जो मुन्नी को छेड़ने लगते हैं, तो फिर मुन्नी उससे बचने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे ऋतिक आ जाता है और उनसे उलझता है, लेकिन ऋतिक यहाँ उन्हें मार नहीं पाते। वो लोग उस ऋतिक का मजाक भी उड़ाते हैं कि उसके हाथ पैर तो मोमबत्ती और अगरबत्ती की तरह है, ये क्या लड़ेगा। तभी वहाँ पे फिर जो फाइटिंग दोनों की होने लगती है। लेकिन यहाँ पे ऋतिक जो होता है वो दिमागी खेल खेलता है और कहता है कि मेरे पापा कमिश्नर हैं, अभी मैं फ़ोन करूँगा ना तो तुम्हारी खैर नहीं, जिससे गुंडे डर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं।
उसके बाद जो मुन्नी होती है वो उसका चश्मा देती है और फिर मुन्नी को कहता है कि तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम ये सब की चिंता मत करो। तो मुन्नी कहती है मैं इतनी भीग गई अब कैसे पढ़ाई करूँगी। तो रितिक कहता है कि पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए तुम जाओ पढ़ने, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे फिर उसे वो स्कूल के अंदर डाल देता है। इधर ऑफिस में दिखाया जाता है कि नैना जो होती है वो मीर से कहती है कि तुम तो ऑफिस नहीं आने वाले थे, अंगद को भेजे थे, तो फिर क्यों आ गए। तो मीर कहता है कुछ इम्पोर्टेंट काम था, कुछ पेपर में साइन करनी थी, इसलिए मैं आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो मेरी दोस्त तो मुझसे हर चीज़ शेयर कर सकती है। तभी वो कहती है कि मुझे ना हमारे रिश्ते के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे मिहिर जो होता है वो शौक हो जाता है कि हमारे रिश्ते के बारे में कौन सी बात करनी है। तो यहाँ पे और उसे वो डरा देती है, कहती है कि हमारे बीच जो पहले रिश्ता था मैं उसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अब तो मिहिर पूरी तरह से डर जाता है कि नैना कहना क्या चाह रही है। तब फिर वो उसका फ़ोटो खींच लेती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, एक्चुअली मैं कह रही थी कि हमारी इस दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत बनाना है। तो फिर वो कहता है तुम भी ना क्या मजाक करती हो, मैं तो डर ही गया था। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है मैं अब चलता हूँ, मेरे घर में अभी करण नन्नी सब कोई है, पूरी फैमिली है, तो डिनर सब साथ करेंगे, इसलिए मैं पहले ही जा रहा हूँ। और वो फिर वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो नैना होती है वो कहती है कि तुम समझे नहीं मिहिर, लेकिन मैं अपने दिल की बात ही कहना चाहती थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। खैर कोई नहीं। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि परी जो है वो हंसते खेलते परिवार